जी, जिसको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है मुझे जरा चैट में बता दे कि जिसको स्क्रीन नजर आ रही है सर। अब्दुल रहमान ला को स्क्रीन नजर आ रही है, और किस किस को स्क्रीन सही नजर आ रही है, प्लीज जल्दी से बताइएगा। जी ठीक है। बस सही है, आपकी तरफ से आ गया ओके, तो मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ। अच्छा, अब ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ना, अ, हर बंदा अल्टीमेट उसका पर्पस यही है कि उसकी ना अर्निंग बढ़ जाए, ठीक है। आपने उसी वजह से ये कोर्स भी ज्वाइन किया, और ये जो प्रीमियम ट्रेनिंग है बेसिकली ये एग्जैक्ट आपका एक माइंडसेट बनाने के लिए है, और आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपको वो सारी चीजें बताने के लिए कि जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप शुरू कर सकें किसी भी चीज को। तो एक तो पहले अपने माइंड में ना एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, कहीं लिख लें इस चीज को, कि ऑनलाइन अर्निंग उतनी देर तक नहीं हो सकती जितनी देर तक आप किसी की लाइफ में कोई व्यू ऐड नहीं करते, ठीक है। मतलब आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपके पास इन दोनों में से कोई एक ऐसी चीज हो कि जो आप किसी को दें और वो किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, और उसके बाद आप अर्न करें। अब उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने गूगल के ऊपर बड़ी डिबेट की हुई है कि जो गूगल से जो अर्निंग होती है बेसिकली वो भी आप, अल्टीमेटली गूगल एक कंपनी है, कंपनी की लाइफ में भी तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, वो चाहे कंटेंट की मद में कर रहे हैं, किसी तरह से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने से मुराद है कि दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है आप उसको बेचें और उससे अर्निंग करें, और दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप किसी को कोई सर्विस बेचें और उससे अर्निंग करें। अब अगर इसकी बात करें, यानी कि अगर मैं कहूँ कि, यानी कि सेलिंग जो है ना, मतलब वो जो स्किल है उसको आप किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। अगर सबको, मुझे लगता है कि नेट के अंदर थोड़ी डिस्टरबेंस चल रही है, कुछ लोगों को लगता है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, मुझे प्लीज साथ ना ओके लिख दें, बल्कि यस ना लिखें, क्योंकि यस वाले पहले काफी सारे आंसर आ गए, ओके लिखें अगर मेरी स्क्रीन आ रही है। मुझे कोई बताएगा मेरी स्क्रीन पे इस वक्त क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? अगर मेरा आपके साथ कनेक्शन सही चल रहा है तो बिस्मा अकरम ने बिल्कुल ओके लिखा है, ठीक है। बाकी मुझे जल्दी से बता दें प्लीज, ओके अगर लिख के, ठीक है। चलें, अभी जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग भी इटसेल्फ स्किल है, और मार्केटिंग क्या है कि सिर्फ आपने डिजिटल टूल्स को यूज करना है। आज हम सिर्फ इस चीज पर डिस्कस करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज है यही क्यों जरूरी है। आप मुझे इसके अलावा भी और जो मेथड है वो मुझे बता सकते हैं कि जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सके, अगर मेथड के अंदर सर्विस प्रोडक्ट शामिल ना हो, तो कोई ऐसा मेथड। अब अगर हम इसमें प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो कि हमने ना शुरू से लेकर आज तक, उस वक्त भी एक चीज थी जिसको हम कहते थे मैसेज। रेडियो बना था तब भी
जी अस्सलाम वालेकुम। बीच में लगता है सेशन थोड़ी देर के लिए वो डिसकंटिन्यू हो गया था। मैं बल्कि काम करता हूँ, इधर वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं हम, और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो करके दिखाता हूँ। जी तो मैं डिस्कस कर रहा था मैसेज को, कि मैसेज क्या चीज़ होती है। प्लीज़ मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि सबको मेरी आवाज़ भी सही आ रही है और हर चीज़ ओके, ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। जी ठीक है। अच्छा, अर्ली एजेस के अंदर ना मैसेज डिलीवर करने के लिए एक चीज यूज होती थी, उसको कहते थे हम रेडियो। उसके बाद हमारे पास आ गया टेलीविजन। ठीक है। और टेलीविजन ने एक बहुत लंबा अरसा सरवाइव किया। उसके बाद हमारे पास जी इजाद हो गया जी इंटरनेट। ठीक है। फिर इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले जो वेबसाइट्स वगैरह उस पर आना शुरू हुई। ठीक है, वेबसाइट्स नहीं, इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर थ्रू, मतलब आप कह लें कि थ्रू वेबसाइट्स और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद इजाद हुए जी सोशल प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स और फिर फर्दर चीज़ें जो हैं वो चलती गई इस तरह से। अच्छा, अब इन सब के अंदर यहाँ से यहाँ तक, अच्छा इस दौरान जब ये रेडियो था, टेलीविजन था, उसके उसी के साथ ये न्यूज़ पेपर भी होते थे। ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन्स वगैरह का भी दौर था। मैगजीन्स, अगर स्पेलिंग थोड़े बहुत प्लस माइनस हो तो गुजारा कर लें थोड़े सा। अच्छा, अब इन सब में यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीजें थी, इन सबको करने का एक ही पर्पस था कि डिफरेंट चीजों को प्रमोट किया जाए। प्रमोट करने के लिए ये सारे मीडियम्स थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो था हमारा मैसेज। इट्स मीन कि मैसेज एक ऐसी चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस स्टार्ट से लेके आज तक रही है। अब सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, हर एक पे मार्केटिंग भी हो रही है, हर एक के ऊपर कंटेंट आ रहा है, डाटा शेयर हो रहा है। लेकिन उसके अंदर जब तक आपके मैसेज बनाने के स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, उतनी देर तक आपको, यानी कि कोई भी चीज आप ये नहीं कह सकते कि आप बड़े स्ट्रांग हो गए। आपकी जो स्टोरी टेलिंग की पावर है, आपके जो मैसेज कन्वेइंग पावर है, वो इसके अंदर स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप डिफरेंट डिफरेंट एड्स देखें, बहुत सारे आपको एड्स मिलेंगे कि जो आजकल क्या करते हैं, वो आपके डिफरेंट जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर हिट करते हैं। और उन सबको करने का उनका पर्पज एक ही होता है, कि वो बड़े मतलब कि इनडायरेक्टली आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे होते हैं। अब अगर आप एड्स यहाँ पे सर्च करें, तो गूगल के ऊपर जब आप जाते हैं और जाके एड्स वगैरह पे सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, कि शान मसाला एड यूट्यूब। ठीक है। अगर मैं ये सर्च कर दूं तो अभी आप देखिएगा। अब मैं डायरेक्ट ही वो खोल देता हूँ इसको, ऐड को। अब आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी एड्स हैं कि जिन्होंने डायरेक्टली, मतलब कि जो डायरेक्ट मैसेज है वो कन्वे नहीं कर रहे। अब जो ये वाली एड है इसके अंदर, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत आवाज जो है मेरी स्क्रीन की शेयर हो सके इसके अंदर। धाम धाम। आपको मेरी आवाज आ रही है स्क्रीन से, जो मेरी स्क्रीन पे आवाज चल रही है? मैं भी कुछ बनाती हूँ आपके लिए। बहरहाल ये शान कि आपके पास और बड़ी सारी एड्स आ गई है। सर्फ एक्सेल वालों की बहुत सारी एड्स ऐसी होती हैं जो बड़ी, यानी कि ना मतलब वो इमोशनल किस्म की एड्स हैं। ठीक है। लेकिन जबकि आप वो उसकी देखेंगे, कहते हैं बोनस की एड या बाकी एड्स, वो इमोशनल नहीं होती। अच्छा, हर एक का कुछ भी कर लें, लेकिन हर एक का एक ही चीज इसके अंदर पॉइंट कॉमन है। और वो कॉमन पॉइंट इसके अंदर क्या है? वो है मैसेज। मैसेज की डिलीवरी, यानी कि आप तक जो मैसेज है वो किस तरह से कन्वर्ट वो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज को सर्च करेंगे, पिंग पोंग के नाम से एक है मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये काम ही
इसके ऊपर करते हैं, क्या कहते हैं, ये शायद कुछ और पिंग पोंग खुल गया, लेकिन चलें आप इसकी सर्फ एक्सेल रमजान ऐड, अब ये वाला ऐड देखिए आप, मुझे लग रहा है कि मेरी जो आवाज है वो शायद सही नहीं जा रही है अपने पाकिस्तान से भी। अच्छा, अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जो आपने मैसेज की प्रैक्टिस करनी है, अच्छा अब मैसेज की किसी बंदे ने अगर प्रैक्टिस करनी हो तो वो किस तरह से करे? यानी कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपका जो मैसेज वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाए, आपके अंदर ये स्किल आ जाए कि हाउ टू डिलीवर मैसेज, या आपके अंदर ये स्किल आ जाए कि हाउ टू राइट बेस्ट एड कॉपी। अच्छा, अब इसके लिए सिंपल ना जो चीजें हैं ना वो आप समझ कि जो क्रिएटिव काम होते हैं ना जितने भी, यानी कि जितने भी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी हैं जिसके अंदर आपने कुछ तख्लीक करना होता है, कुछ बनाना होता है, तो क्रिएटिविटी ना इट्स सेल्फ पैदा नहीं होती बंदे में, मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ जादू हो गया और बंदा क्रिएटिव हो गया। इसका एक पूरा ना प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपने ना अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग किस तरह से होती है कि सबसे पहले आपने जो क्रिएटिव पीपल है, ठीक है, उनके अंदर कुछ टाइम स्पेंड करना है या उनके वर्क को देखना है। क्रिएटिव पीपल के जो वर्क है ना, ठीक है, उसको पहले ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है कि वो क्रिएटिव लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। और जब आपने बहुत सारे ये क्रिएटिव लोगों को देखते रहे ना तो आपको समझ आती रहेगी कि अच्छा अगर क्रिएटिव लोग इस तरह का काम करते हैं तो ये काम अच्छा क्रिएटिव होता है, ये काम बहुत ठीक होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर अपना भी फेसबुक ओपन करूँ, ठीक है, तो आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे कोई ना कोई उस पर ऐड आया हुआ होगा, तो उस ऐड के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की ऐड कॉपी लिखी होगी। अब ऐड कॉपी जाहिर सी बात है मुझे बचपन से तो लिखना नहीं आती थी, मैंने बहुत सारे लोगों के एड्स देखे, उस पर देखे कि लोगों ने ऐड कॉपीज कैसी कैसी लिखी होती हैं, लोगों ने मतलब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है चीज़ों को ना। अभी थोड़ा सा नेट स्लो हुआ है लेकिन चलो मैं सांस कर देखता हूँ। जैसे इधर कोई ऐड, अब ये देखिए ना ये आ गया, पब्लिक कंटेंट, वन टाइम ऑफर, ज़ैपियर अल्टरनेटिव नो टाइम। अच्छा, अब ये देखिए ना ये ऐड कॉपी है। असल लिखने वाली जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है वो यही चीज है कि किस तरह से होता है। अब इन्होंने, अब अच्छा, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रोसीजर क्या है कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी बंदा जो है वो मतलब कि ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर से कुछ चीज निकल और कुछ होने लग जाए। सबसे पहले वो उस इन्वायरमेंट के अंदर होता है, वो उन चीजों को देखता है, समझता है, फिर वो उस तरह का कुछ करना शुरू होता है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों को देखते होंगे कि जिसने 8 साल की उम्र में ये वाला कारनामा सर अंजाम दे दिया, उसने 9 साल की उम्र में ये कर दिया वो कर दिया। वो जादू से नहीं हो जाता मेरे भाई। असल में होता है कि उस बच्चे का कोई फादर या उसका कोई बड़ा भाई या उसका कोई रिलेटिव या उसके इन्वायरमेंट में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो उसकी इंस्पिरेशन होता है, जिससे उसने वो चीजें सीखी होती हैं, उसने उस एनवायरनमेंट को बड़ी अर्ली एज में अडॉप्ट कर लिया होता है। इस वजह से वो बच्चा वो चीज कर पाता है। अगर आपने भी कोई भी दुनिया का काम करना है तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अब आपने कंटेंट अगर देखना है कि किसी भी चीज को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको टाइप कैसे करते हैं, उसको लर्न कैसे करते हैं, तो जो बेस्ट लोगों ने प्रैक्टिस की है, जिस बंदे ने ये एड चलाया हुआ बेसिकली ना फेसबुक के ऊपर, अब जिसने एड चलाया इट्स मीन के वो एड के ऊपर स्पेंड भी कर रहा है। अब जो कंपनी एड के ऊपर स्पेंड कर रही है तो डेफिनेटली उन्होंने जो कंटेंट लिखा हुआ है वो अच्छा लिख के ही उन्होंने उस पर अपने पैसे लगाना शुरू किए हैं, अदरवाइज तो वो कभी भी इस पे पैसे ना लगाते। अब इस एड के अंदर उन्होंने फोकस क्या किया कि उन्होंने, देखिए, ये टाइम के इमोजीज जो है ना ये उन्होंने यूज किए जिससे इसकी खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ी। फोकस करवाया अपनी वेबसाइट के ऊपर ताकि इस लिंक पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें। उसके बाद उन्होंने जितने भी इमोजीज हैं वो इसलिए यूज किए ताकि थोड़ी सी अट्रैक्शन उसमें पैदा हो। अच्छा, जो बंदा ये सारे इमोजी से गुजर के नीचे आ जाता है, नीचे फर्दर उन्होंने फिर इतने ज्यादा इमोजीज यूज नहीं किए, फिर उन्होंने अपना मैसेज डिलीवर किया जिसके लिए उन्होंने ये सारा अपना एड बनाया। और एट द एंड, अच्छा, एक सबसे खूबसूरत चीज जो है जो आप सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो आपका ये इमेज होता है,
जब भी आपने मैसेज डिलीवर करना हो तो इमेज में सिर्फ टू दी पॉइंट जो बात है वही लिखी हुई हो, चंद वर्ड्स। अब देखो इन्होंने कितना वाजे लिखा है कि ज़ैपियर अल्टरनेटिव स्पेशल वन टाइम प्राइस, ठीक है। वो वन टाइम प्राइस के अंदर अपनी जो सर्विस है वो ऑफर कर रहे हैं। कुछ उन्होंने बाकी लोगो वगैरह बना दिए, बाकी जिसने डिटेल में पढ़ना है वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे और भी कोई पेड है, अभी देखिए ना, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, हम बाहर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे तो डिजिटल मार्केटिंग के फौरन हमारे ऐड भी आ गया। अब डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए फ्री 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 और कोर्स जस्ट जीरो ओनली। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, प्रमोशन तो खैर ये चलो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस तरह के बहुत सारे देखे हैं, खासतौर पर ये वाले हैं, ये बहुत सारा हमें फ्रॉड करते हैं, टाइम आपका वेस्ट करते हैं फिजूल एक्टिविटीज देके। तो चले खैर एक ये भी चीज समझ लें, लेकिन बात ये है कि देखिए बेशक वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक दफा वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। जो इस तरह के प्रोफाइल्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, अब अटेंशन ग्रैबिंग के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टू दी पॉइंट वही वही चीजें लिखी हैं जो चीजें आप हर टाइम सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। अब उन्होंने इसी तरह के बंदों को पकड़ना था तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 3 दफा तो पहले फ्री लिख दिया ना, पूरा बंदे का ज़हन बन गया कि भाई फ्री है, इसमें तो पैसों वाली तो बात ही कोई नहीं है। और उसके फौरन बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जी दे दिया लिमिटेड ऑफर है, और लिस्ट भी लोगों को दे दी, फिर दे दी एफिलिएट मार्केटिंग कराएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी कराएंगे। आजकल तो हमारे वैसे ही बूम चल रहा है इसका, हर बंदा, और क्रिप्टो करेंसी कोर्सेज लो जी। अब तो मेरा ख्याल किसी का सवाल ही नहीं बनता, कोई बंदा कह के जी मैंने ये नहीं करना। हर बंदे ने इधर आना है नीचे, यहाँ पे आके कमेंट करना है और उसने बताना पोस्ट कितनी देर पहले की है, पोस्ट 13 घंटे पहले की पोस्ट है, और 164 कमेंट्स आ चुके हैं और हर बंदा इसमें इंटरेस्टेड है। वैसे आप भी खोल के इसको ट्राई करें। अच्छा, अगर इससे नीचे आ जाए तो ये देखें, कोचिंग का ये ऐड आया हुआ है हमारे पास, कोचिंग के ऐड का भी अलग से उन्होंने दिया हुआ है। मतलब आज के दिन जो हम चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है जी ऑब्जर्वेशन। आपने अपनी जिस भी स्किल को इम्प्रूव करना है, उसका आसान सा हल ये है कि उस स्किल को जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट के अंदर और जो लोग उसके प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें और उनको इतना डीपली ऑब्जर्व करें। और वैसे फेसबुक इस मामले में आपको बड़ी हेल्प कर देता है। आप अपना फोन पास रख के ना, जिन चीजों को आपने सर्च करना है ना, उन चीजों को वैसे ही बोलना शुरू कर दें। फोन पे सर्च ना करें, सिर्फ फोन पास कर दें, क्योंकि उसके अंदर फेसबुक हुआ हुआ है। और माशाल्लाह फेसबुक आजकल इतना जहीन हो गया है कि जिन चीजों को हम थोड़ा बहुत भी डिस्कस कर लेना आपस में भी, दो दोस्तों में, भाइयों में, घर पे बैठ के जिधर भी, बस आपका फोन पास पड़ा होना चाहिए, फोन ने फौरन वो चीजें सुन लेनी है। और जब आपने फोन को पकड़ना, आपको उसी चीज का एग्जैक्ट ऐड नजर आने लग जाएगा। अब मैं जिन चीजों को डिस्कस कर रहा होता हूँ, जो मामला लोगों से बोल रहा होता हूँ, तो मुझे ऐड भी उसी हिसाब से ही नजर आ रहा है। अब आप इधर देखें कि जो ये पेड एड्स होते हैं ना, ये उसी हिसाब से नजर आते हैं। अब ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैंने किसी से डिस्कस किया है या मैं इसके बारे में आजकल अगर वर्किंग कर रहा था, तो बस मेरे किसी से बोलने की देर थी कि मुझे फौरन वो ऐड नजर आने लग गया। अब आप सब अपनी प्रोफाइल्स पे देखें, आपको शायद इतने ऐड नजर ना आते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एड्स आ रहे होंगे, और वो आपके इंटरेस्ट बेस के ही ऐड होंगे। इन्होंने आजकल बहुत, यानी कि एफर्ट कर बड़े एड्स चलाते हैं ये वाले, ठीक है। अब इनकी एड कॉपी मुझे जो अच्छी लगी, जिनकी एड कॉपी, उसमें से सिर्फ एक इनकी एड कॉपी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब ये यूट्यूब का कोई कोर्स है, ये वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग है। तो उन्होंने बड़े अच्छे से पहले अपने जो पॉइंट्स हैं, अच्छा एक सबसे बड़ी खूबसूरती की होती है जब आप मैसेज देते हैं, आपका मैसेज में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इनकी ये पॉइंट पढ़ेंगे, 4 पॉइंट है, आप इन चारों पॉइंट्स को पढ़ें, कोई भी पॉइंट किसी के साथ बिल्कुल ऐसे मैच नहीं करता। हर एक में इन्होंने अलग चीज जो है वो बताई हुई। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोनस है वो अलग से बताए हुए हैं। अच्छा, बोनस जो चीजें है ना, ये कोई इतनी खास ऐसी बड़ी कोई चीज है नहीं, लेकिन इन्होंने जिस स्टेप बाय स्टेप लिख दिए ना, और 6 बोनस शो करवा दी। बेसिकली एक आर्ट है। अब आर्ट जो है वो भी वही बात कि आर्ट जो है वो खुद ब खुद डेवलप नहीं होना, वो भी लोगों को देख के होगा, समझ के होगा। जिसकी ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग है वो उस तरह से कर सकता है। मैसेज के 2-3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपने उन लोगों को हुक करना होता है जिन लोगों के लिए आपने मैसेज बनाया। इसमें जैसे लिखा यूट्यूब एड्स डोंट कन्वर्ट, क्या आपकी यूट्यूब एड कन्वर्ट नहीं कर रहे? मतलब उसने सबसे पहले ग्रैब की अटेंशन उन लोगों की जिन लोगों के यूट्यूब के एड्स वो चलाते हैं और उससे उनको रिजल्ट नहीं आता। यानी कि आपकी पहली लाइन ही हुक लाइन होनी चाहिए। हुक लाइन के बाद आपने शुरू करना है फिर अपना मंजन बेचना। मतलब फिर आपने शुरू कर देना है कि असल में आप मतलब देना क्या चाह रहे हैं। फिर आपने उसका प्रोसीजर बताना है कि ये होगा कैसे, फिर कोई इजाफी चीज है वो बता दे। एंड पे कॉल टू एक्शन की तरफ ले जाए कि ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो गेट योर एक्सेस टू दिस यूट्यूब एड वर्कशॉप टुडे। एक्सेस चाहिए, फौरन इधर आ जाओ, ठीक है। एंड पे आपने जाके कॉल टू एक्शन दे देना है।
तो सबसे पहले आपकी इसमें जो, अगर मैं चीज मैथ्स के अंदर बात करूं, तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, हुक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके मैसेज होना चाहिए। मैसेज के बाद आपकी उसमें ऑफर होनी चाहिए। ऑफर के बाद आपका क्या होना चाहिए, आपके कॉल टू एक्शन, कि आपने उनसे करवाना क्या है। अगर आप ये तीनों चीजें, चारों चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो समझ लें कि आपने एक ऐसा एड कॉपी लिख दी है, या आपने एक ऐसा एड बना दिया है जिससे आपकी कन्वर्जन होने को अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज थी, कोई मैंने इसमें मुश्किल अभी चीजें नहीं बताई, बड़ा आसान अभी हम इसको लेके चल रहे। तो इंशाल्लाह आप इसी पूरे सेशन के अंदर ना बड़े अच्छे से सीख जाएंगे कि ये पूरा जो इन्वायरमेंट है ये असल में है क्या चीज, और किस तरह से इसके अंदर काम किया जा सकता है। आज जस्ट मैंने इंपॉर्टेंस बताई है मैसेज की, कि मैसेज क्या होता है, किस तरह से वो हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ, किन किन मीडियम्स को यूज करते रहे। तो आज भी चीज वही है, चीज आज भी मैसेज ये है, मीडियम चेंज हो चुके हैं हमारे पास, के सोशल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, अब लोग ज्यादातर उनको पढ़ते हैं, उनको रीड करते हैं, उन पर टाइम देते हैं। तो अदरवाइज बात वही है कि आपने अपनी बात अगले तक पहुंचानी है, और वही पहुंचाना है, जो जितने अच्छे अंदाज से पहुंचाएगा उसको उतनी तरह से ज्यादा उसमें फायदा होगा। तो अगर किसी का मैसेज के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो इसके अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। तो फिर हम इंशाल्लाह नहीं तो इस सेशन को फिर क्लोज करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट के अंदर काइंडली मुझसे पूछ लें। मुझे लगता है कि शायद सबको क्लियर हो गया, या शायद सबके ऊपर से गुजर गया। बहरहाल अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो एक दो मिनट जो है हम देख लेते हैं क्लास में। दीपेश कुमार कह रहे हैं कि सर क्लास डेली होगी। जी सर, क्लास डेली होगी, बिल्कुल क्लास डेली होगी। ये 6 डेज का एक सेशन है प्रीमियम, और ये जो 6 डेज प्रीमियम ट्रेनिंग है इसके अंदर आपको एक बड़ी अच्छी सेशंस, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें वो बताई जाएंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब डेली सेशन को ज्वाइन करेंगे। और जी ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो कर ले मैसेजेस के हवाले से। जी ठीक है, मैं सेशन को फिर क्लोज करने लगा।